एक ऐसी दुनिया जहां सपने सिर्फ सपने नहीं होते बल्कि मौत का दरवाजा बन जाते हैं। यहाँ पूरी दुनिया एक रहस्यमयी कर्ज के नीचे जी रही है। कुछ लोग एक अजीब शक्ति नाइटमेयर स्पेल से संक्रमित हो जाते हैं और फिर उन्हें एक खतरनाक नाइटमेयर वर्ल्ड में सरवाइव करना पड़ता है। अगर वो बच गए तो इंसान से कुछ ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन अगर हार गए तो सिर्फ एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाते हैं। एक कमजोर सा दिखने वाला लड़का जिसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक जंग लगी बेंच पर बैठा था। उसके हाथों में कॉफी का एक कप था। ये कोई सस्ती सिंथेटिक कॉफी नहीं थी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उसके जैसे गरीबों को मिलती है, बल्कि असली चीज थी। प्लांट बेस्ड कॉफी का यह एक कप जो आमतौर पर केवल ऊंचे रैंक के नागरिकों को नसीब होता था, उसने अपनी लगभग पूरी सेविंग्स खर्च करके खरीदा था। लेकिन आज सनी ने खुद को एक छोटा सा तोहफा देने का फैसला किया था। आखिरकार उसकी जिंदगी अपने अंत की ओर जो बढ़ रही थी। उस आलीशान ड्रिंक की गर्माहट का मजा लेते हुए उसने कप को ऊपर उठाया और उसकी खुशबू को महसूस किया। फिर झिझकते हुए उसने एक छोटा सा घूंट लिया और तुरंत उसका मुंह बन गया। आह, कितनी कड़वी है। कॉफी के कप को घूरते हुए सनी ने एक ठंडी सांस ली और खुद को थोड़ा और पीने के लिए मजबूर किया। कड़वी हो या जैसी भी, वह अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करने पर अड़ा था, भले ही उसकी जीभ को यह बकवास लगे। इससे अच्छा तो मैं असली मीट का एक टुकड़ा खरीद लेता। किसे पता था कि असली कॉफी इतनी घटिया होती है। खैर, कम से कम यह मुझे जगाए तो रखेगी। वह शून्य में ताकते हुए धीरे धीरे ऊँघने लगा और फिर खुद को जगाने के लिए उसने अपने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तिस्क, सरासर लूट मची है। अपना सिर हिलाते और बड़बड़ाते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और खड़ा हो गया। शहर के इस हिस्से में रहने वाले अमीर लोग पार्क के पास से तेजी से अपने काम पर जा रहे थे और उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। कम सोने की वजह से बेहाल, अस्वस्थ रूप से पतला और पीला पड़ा सनी वाकई वहां बिल्कुल अलग थलग दिख रहा था। इसके अलावा वहां हर कोई बहुत लंबा लग रहा था। थोड़ी ईर्ष्या के साथ उन्हें देखते हुए उसने कप को एक कचरे के डिब्बे की तरफ फेंका। मुझे लगता है कि दिन में 3 बार भरपेट खाना खाने का यही नतीजा होता है। कप डिब्बे से काफी दूर जाकर जमीन पर गिर गया। सनी ने खींच में अपनी आंखें घुमाई, आगे बढ़ा और उसे उठाकर ध्यान से कचरे के डिब्बे में डाल दिया। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने सड़क पार की और पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखा। अंदर एक थके हुए दिखने वाले ऑफिसर ने उस पर एक सरसरी नजर डाली और साफ नापसंदगी के साथ अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम रास्ता भटक गए हो लड़के? सनी ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, दीवारों पर लगी मजबूत आर्मर प्लेट्स और सीलिंग में छुपे हुए टर्रेट नेस्ट को नोटिस किया। ऑफिसर भी काफी खुरदरा और बदमिजाज लग रहा था। कम से कम पुलिस स्टेशन हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सनी ने अपना गला साफ किया। आह नहीं। फिर उसने अपने सिर का पिछला हिस्सा खुजलाया और कहा, 3rd स्पेशल डायरेक्टिव के तहत मैं यहाँ खुद को नाइटमेयर स्पेल के एक कैरियर के रूप में सरेंडर करने आया हूँ। ऑफिसर के चेहरे के भाव पल भर में चिड़चिड़ेपन से बदलकर बेहद सतर्कता में बदल गए। उसने उस नौजवान को एक बार फिर देखा, इस बार गहरी बारीकी और गंभीरता के साथ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम संक्रमित हो? तुम्हें इसके लक्षण दिखने कब शुरू हुए? सनी ने बस अपने कंधे उचका दिए। 1 हफ्ते पहले। ऑफिसर का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। दत्त तेरे की। फिर एक हड़बड़ाहट भरे मोशन के साथ उसने अपने टर्मिनल पर एक बटन दबाया और जोर से चिल्लाया, ध्यान दें, लॉबी में कोड ब्लैक। मैं दोहराता हूं, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल पहली बार कुछ दशक पहले इस दुनिया में आया था। उस समय यह ग्रह प्राकृतिक आपदाओं और उसके बाद हुए संसाधनों के युद्धों की एक विनाशकारी श्रृंखला से उबरना शुरू ही हुआ था। शुरुआत में एक नई बीमारी के उभरने पर जिसने लाखों लोगों को लगातार थकान और सुस्ती की शिकायत करने पर मजबूर कर दिया था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब वे एक अजीब अप्राकृतिक नींद में सोने लगे और कई दिनों बाद भी उनके जागने का कोई संकेत नहीं मिला, तो आखिरकार सरकारों में हड़कंप मच गया। बेशक तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब संक्रमित लोग अपनी नींद में ही मरने लगे और उनके मृत शरीर भयानक मॉन्स्टर्स में बदलने लगे, तो कोई भी इस तबाही के लिए तैयार नहीं था। नाइटमेयर क्रीचर्स ने पलक झपकते ही राष्ट्रीय सेनाओं को तहस नहस कर दिया, जिससे पूरी दुनिया पूरी तरह से अराजकता और कैओस में डूब गई। कोई नहीं जानता था कि यह स्पेल क्या था, इसके पास क्या ताकतें थीं और इससे कैसे लड़ना है। साइन आखिरकार ये अवेकेंड ही थे जिन्होंने स्पेल के पहले ट्रायल का सामना किया था और जिंदा वापस लौटे थे, जिन्होंने इस तबाही को रोका। अपने नाइटमेयर से हासिल की गई चमत्कारी क्षमताओं और स्किल से लैस होकर उन्होंने दुनिया में शांति बहाल की और एक नई व्यवस्था की शुरुआत की। बेशक ये स्पेल द्वारा लाई गई आपदाओं की सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन जहां तक सनी का सवाल था, इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं था। कम से कम कुछ दिनों पहले तक तो बिल्कुल नहीं, जब उसे जागते रहने में पहली बार भारी परेशानी होने लगी थी। एक आम इंसान के लिए स्पेल द्वारा चुना जाना जितना बड़ा खतरा था, उतना ही बड़ा मौका भी था। बच्चे स्कूल में सर्वाइवल स्किल्स और लड़ने की तकनीकें सीखते थे, इस उम्मीद में कि अगर कभी वे संक्रमित हों तो बच सकें। अमीर और अमीर घराने अपने बच्चों को हर तरह के मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए प्राइवेट ट्यूटर्स रखते थे। जो बच्चे अवेकेंड क्लैंस से थे, उनके पास तो पावरफुल लेगेसीज, विरासत में मिले मेमोरीज और इकोस तक का एक्सेस था, जिनका इस्तेमाल वे ड्रीम रेलम की अपनी पहली यात्रा में कर सकते थे। आपका परिवार जितना अमीर होता, आपके जिंदा बचने और एक अवेकेंड बनने के चांस उतने ही ज्यादा होते थे।
लेकिन सनी के लिए, जिसके पास परिवार के नाम पर कोई नहीं था और जो स्कूल जाने के बजाय अपना ज्यादातर समय खाना ढूंढने और कचरा बीनने में बिताता था, इस स्पेल द्वारा चुना जाना कोई मौका नहीं था। उसके लिए ये सीधे सीधे एक मौत की सजा थी। कुछ मिनटों बाद सनी जम्हाई ले रहा था, जबकि कई पुलिस वाले उसे बांधने में व्यस्त थे। जल्द ही उसे एक भारी भरकम कुर्सी पर जकड़ दिया गया, जो एक हॉस्पिटल बेड और किसी टॉर्चर डिवाइस का एक अजीब मिक्सचर लग रही थी। वे जिस कमरे में थे वह पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में स्थित था, जिसकी दीवारें मोटी बख्तरबंद थीं और वहां एक डरावना दिखने वाला तिजोरी जैसा वॉल्ट डोर था। दूसरे ऑफिसर अपने हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स लिए चेहरों पर गंभीर भाव सजाए दीवारों के पास खड़े थे। सनी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। इस वक्त वह सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच पा रहा था कि उसे कितनी भयानक नींद आ रही थी। आखिरकार भारी वॉल्ट डोर खुला और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा पुलिस अधिकारी अंदर आया। उसका चेहरा तजुर्बेकार था और आंखें सख्त थीं। वह ऐसा इंसान लग रहा था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सी भयानक चीजें देखी थीं। तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? सनी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, फिर कुर्सी पर थोड़ा असहज होकर हिला। सनलेस। बूढ़े पुलिस वाले ने अपनी एक भौं उठाई। सनलेस? ये तो बड़ा अजीब नाम है। सनी ने अपने कंधे उचकाने की कोशिश की, लेकिन खुद को हिलने में असमर्थ पाया। इसमें अजीब क्या है? कम से कम मेरा एक नाम तो है। बाहरी झुग्गियों में तो हर किसी को नाम तक नसीब नहीं होता। एक और लंबी जम्हाई लेने के बाद उसने आगे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा जन्म सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ था। मेरी माँ की आत्मा थोड़ी काव्यात्मक थी, आप समझ रहे हैं ना? बूढ़े पुलिस वाले ने एक हुंकार भरी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार से संपर्क करूं? सनी ने बस अपना सिर हिला दिया। कोई नहीं है, परेशान मत होइए। एक पल के लिए पुलिस वाले के चेहरे पर एक गहरा उदास भाव आया, फिर उसके हाव भाव पूरी तरह गंभीर हो गए। ठीक है सनलेस, तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? सनी ने उसे एक सवालिया नजरिया दिया। जितना कोई भी जानता है, मुझे लगता है। ऐसा कौन है जो स्पेल के बारे में नहीं जानता? वो बकवास चीजें नहीं जो तुम ड्रामा में देखते हो और प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट में सुनते हो। मेरा मतलब है कि तुम सच में इसके बारे में कितना जानते हो। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना काफी मुश्किल था। क्या मुझे बस ड्रीम रेल्म में जाना नहीं होता? वहां फर्स्ट नाइटमेयर को पूरा करने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स को मारना होता है, जादुई ताकतें हासिल करनी होती हैं और एक अवेकेंड बनना होता है। बूढ़े पुलिस वाले ने अपना सिर नमे हिलाया। ध्यान से सुनो, जैसे ही तुम सोओगे तुम सीधे अपने फर्स्ट नाइटमेयर के अंदर पहुंच जाओगे। नाइटमेयर्स असल में स्पेल द्वारा बनाए गए ट्रायल्स यानी इम्तिहान हैं। एक बार अंदर जाने के बाद तुम्हें मॉन्स्टर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन तुम्हें लोग भी मिलेंगे। याद रखना, वे लोग असली नहीं हैं, वे सिर्फ तुम्हें परखने के लिए बुनी गई परछाइयां और इल्यूजन्स हैं। आपको कैसे पता? सनी ने उसे टोका। मेरा मतलब है कोई भी यह नहीं समझता कि यह स्पेल क्या है और यह कैसे काम करता है, सही ना? तो आपको कैसे पता कि वे असली नहीं हैं? तुम्हें शायद उन्हें मारना पड़ सकता है बच्चे, इसलिए खुद पर एक एहसान करो और उनके बारे में सिर्फ एक इल्यूजन की तरह ही सोचो। सनी के मुंह से बस इतना ही निकला। ओह। बूढ़े पुलिस वाले ने एक सेकंड इंतजार किया, फिर सिर हिलाकर अपनी बात जारी रखी। फर्स्ट नाइटमेयर की बहुत सी चीजें पूरी तरह लक यानी किस्मत पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर यह हद से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी परिस्थितियों के कारण तुम्हें थोड़ा नुकसान जरूर है, लेकिन बाहरी झुग्गियों के बच्चे सख्त होते हैं। अभी से खुद पर हार मत मानो, सनी ने थके हुए स्वर में कहा। ओह। सनी को अब बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। बातचीत को फॉलो करना उसके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। उन जादुई ताकतों के बारे में जो तुमने जिक्र किया था, अगर तुम इस नाइटमेयर के अंत तक जिंदा बच गए तो तुम्हें वे सच में मिलेंगी। वे ताकतें असल में क्या होंगी यह तुम्हारी नेचुरल अफिनिटी और इस बात पर निर्भर करता है कि तुम ट्रायल के दौरान क्या करते हो, लेकिन कुछ चीजें शुरुआत से ही तुम्हारे पास होंगी। बूढ़े पुलिस वाले की आवाज अब और दूर, बहुत दूर सुनाई दे रही थी। सनी की पलकें इतनी भारी हो चुकी थीं कि वह अपनी आंखें खुली रखने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। याद रखना, नाइटमेयर के अंदर पहुंचते ही सबसे पहला काम तुम्हें अपने एट्रीब्यूट्स और अपने एस्पेक्ट को चेक करना है।